हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज दोस्त एक नया क्वेश्चन आया है जो काफी टिपिकल बताया जाता है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन काफी टफ बताया जाता है। आज इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और एक इजी मेथड देंगे। ठीक है, आप इसको आपकी पहचान लिखी हुई, लेकिन आप ऐसा क्या करें क्वेश्चन आपका ये इजी हो जाए। वैसे कहने को टफ बिल्कुल सही है, जहां तक जो भी सोचते हैं टफ है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसको इजी कैसे करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक चीज पहचान इसमें छिपी हुई पहले से। क्या 1/cos x - a इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें एक पहचान है पहले से। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जो कॉस्ट है, कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। ठीक, कॉस्ट इंटू कॉस्ट है तो ऊपर हमारा साइन होना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट का अवकलन अगर कहा जाए तो भी साइन होता है। ठीक है, कॉस्ट का माइनस साइन जैसा भी हो, लेकिन कॉस्ट का साइन आता है तो ऊपर साइन होना ही चाहिए। तो ऐसा करो, ऊपर साइन को लेकर के आएंगे। अब लेकिन लेकर के कैसे आएंगे? अगर ऊपर कोई चीज तब तक नहीं आ सकती है जब तक उसके नीचे में कुछ ना लिखा जाए। मतलब उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या से भाग। तो देखो क्या किया हमने यहां पर 1/साइन, अब कितना, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी से क्या किया, डिवाइड किया, और साइन ए माइनस बी से क्या कर दिया, इंटू करा दिया। ठीक है, साइन ए माइनस बी से, जिससे डिवाइड किया उसी से इंटू करा दिया, बराबर रहा। कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं। बस आगे जो बात लिखी वो ऐसे लिख लो, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये पहला स्टेप था। ये पहली बात थी कि हमने साइन ए माइनस बी और से गुणा भी कराया और उसी से भाग भी कराया। अब दूसरी बात ये है, ये जो है एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस बी, तो यहां पर भी कुछ ऐसा किया जाए कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बन जाए। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे इसको। तो सेम ऐसे लिखना, ये आपका रहा साइन ए माइनस बी, ये तो ऐसे इंटीग्रेशन, ये लिखा साइन। अब देखो, ये था a माइनस बी, ये था a माइनस बी। हमने क्या किया, इसमें एक बार प्लस एक्स किया, दूसरी बार माइनस एक्स किया। कोई परिवर्तन आएगा? प्लस और माइनस ये बराबर हो गए। एक बार एक जोड़ दिया, एक बार घटा, ऐसे ही लिखे। अपान में जो लिखा था उसी को लिखा रहने दें, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक, अब इसके मुताबिक इसको चेंज करना है। एक्स माइनस ए होना चाहिए, एक्स माइनस बी होना चाहिए। तो ये एक्स माइनस बी ये तो हो जाएगा, ये एक्स माइनस बी हो जाएगा। अब ये कैसे, देखो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, ये तो हो गया हमारा एक्स माइनस बी, इसको लिखेंगे एक्स माइनस बी। अब ये माइनस एक्स और प्लस ए, ये ए माइनस एक्स ऐसा है, उल्टा लिखा है तो यहां से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस इससे क्या कर ले, कॉमन ले लो। चलो पहले ऐसे लिख, माइनस जब कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस का और एक्स हो जाएगा प्लस का, ऐसा। ठीक है, इस बात को इधर यहां पर संक्षेप में समझिए। ये लिखा था a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, ये वाली बात ऐसे लिखी थी। हमने क्या किया, इन दो को एक साथ में ले लिया, क्योंकि x माइनस बी था, x माइनस बी ले लिया। ठीक, बचा क्या, प्लस का a बचा और माइनस का x, ऐसा। ठीक, यही तो बचा, प्लस का a माइनस का a। तो यहां से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बी से हमने माइनस कॉमन ले लिया अंदर से, तो x हो गया प्लस का और a हो गया माइनस। तो यही बात आई यहां पर। ठीक है, ये रख दिया x माइनस। ठीक, अब आगे देखो, अपान में जो था उसको सेम टू सेम लिख लेना। अपान में है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस डी एक्स।
ठीक है, अब एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, ये सवाल आपका समझ लो हो गया, ये सवाल हो गया, इतनी बात आपको सिर्फ इसमें समझनी थी, इतनी ही बात समझनी थी। अब देखो ये सीधे सीधे सूत्र बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का ये सूत्र बन गया। इसी को अब आगे ओपन करें, ये जो था ऐसे लिख लिया है 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये सूत्र ओपन करें साइन ए माइनस बी, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, देखो साइन लिखने, साइन ए मतलब एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी, बी क्या है एक्स माइनस ए, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस लिखा ए है ये एक्स माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी ये रहा एक्स माइनस, इतना हो गया। अपान में जो था ऐसे लिख, क्या कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस अपान डी, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है वो प्रत्येक नोमिनेटर के साथ होता है, ऐसा ये नियम है, क्योंकि ये एलसीएम लास्टा ही तो लिखा जाता है, एलसीएम ही तो होता है, तो एलसीएम मतलब सबके साथ हो सकता है, तो इसको हम क्या देंगे अलग, तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसका ये अलग किया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, के नीचे हमने क्या लिखा, जो एलसीएम जो इसका डिनोमिनेटर था वही लिख दिया, एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस माइनस ये वाला भी सेम लिखा, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक। तो इसके नीचे भी हमने हर लिख दिया, जो हमारा हर पहले से था, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें क्या है, ये कॉस एक्स माइनस ए ये और कॉस एक्स माइनस ए कट जाएंगे, ऐसे इधर देखो कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएंगे। अब बचा क्या है, इधर देखो बात, उसको हटा देते हैं, देखो 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो ये होगा टैन ए माइनस बी, फिर माइनस माइनस ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ए माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो भी टैन, और यहां पर क्या बचा है एक्स माइनस बी, ए माइनस बी ने क्या एक्स माइनस, ठीक, तो ये हो जाएगा टैन एक्स माइनस बी, ठीक। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, ये सवाल अभी तक इंटीग्रेशन नहीं, इससे है जो इसको इस फॉर्म में चेंज, ठीक। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, क्या 1 साइन ए माइनस बी, ठीक, इंटीग्रेशन करो इसका, tan x का क्या होता है माइनस लॉग सेक x, x क्या ये x माइनस बी, tan x का क्या माइनस लॉग सेक x, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग सेक x, x की जगह पर ये था, फिर माइनस, फिर से tan x आ गया, tan x का होता है माइनस लॉग सेक x, x माइनस ए, ठीक, ये हो गया। अब जब इंटीग्रेशन हो जाता है तब हमारा आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन स्थिरांक। अब ये जब 2 बार माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस। ठीक, अब इसको देखो 1/sin a माइनस बी बराबर, सॉरी इनटू में है अभी, इसको पहले लिखो log sec x माइनस ए और माइनस log sec x माइनस बी। ठीक, प्लस। अब देखो ये क्या बन गया, log a माइनस log b। ये सूत्र बन गया log a माइनस log b, ये b। ठीक, ये इतना a और ये इतना b, तो क्या होता है सूत्र, इसको ऐसे लिख लो 1/sin a माइनस b इंटू, तो ये सूत्र होता है log a माइनस b या log m माइनस n, जैसा भी आपने जैसी फॉर्म पढ़ी है। तो log अगर इसको m माइनस n में पढ़ा, ज्यादातर लोगों ने m और n में पढ़ा। log m माइनस log n किसका होता है, log m अपॉन log m अपॉन किसका, n का, log m अपॉन माइनस b प्लस। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर 1/sin a माइनस बी इंटू लॉग sec a माइनस बी अपॉन sec a, तो x माइनस a अपॉन sec x माइनस b प्लस, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संक्षेप में मेन चीजें थी यहाँ पर आपको समझनी। मेन चीज यहाँ पर कि आपको cos दिया गया, साइन से इंटू करा दिया, साइन से डिवाइड करा दिया, a माइनस बी को याद रखना, x नहीं लेना, a और b था, a और b से हमने करा दिया। ठीक, उसके बाद में क्या किया, इस यहाँ x माइनस बी थी, ऐसा बनाने के लिए प्लस x जोड़ा और माइनस x को घटा दिया, और इसको देख करके ही, बटे वाले को देख करके ही ऊपर भी हमने इनको बना लिया। फिर साइन a माइनस बी का हमने यहाँ पर सूत्र खोल दिया, क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, a और b ये आपकी थी। फिर जो डिनोमिनेटर हर उसको सबके साथ में रख दिया, जो कट रहा था काट दिया, जो बचा उसका सूत्र के साथ लिख दिया, साइन बटे cos tan होता है, लिख दिया, और tan का ये आपका सूत्र होता है log माइनस log sec x। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस log sec माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, और इसको पहले लिखा प्लस वाला, माइनस वाला बाद को लिखा, तो log m माइनस log n, तो log m बटे n। ठीक है, ये आपका इंटू में चल रहा है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अब आई होप आपको आसान लग रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसको एक बार फिर से रिवाइज मार करके देख लेना। ठीक है, आई होप आपको हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई भी आपका क्वेश्चन फंसता तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है यार, हमारे मेल पर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाता है डिस्प्ले पर, आप वहां पर भी भेज करके हमसे पूछते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।